सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 41 41वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 65वां सूत्र, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि। ये अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया था। अब हमारा एक प्रकरण आरंभ हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अथ चातुर्थिकाः, चातुरर्थिक प्रत्यय का प्रकरण आरंभ हो रहा है। चातुरर्थिक का अर्थ है चार अर्थों वाला प्रकरण। सूत्रों से पढ़ने से पहले मैं आपको वो चार अर्थ बता देता हूं। अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, पर जब सूत्र पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। वो यहां ये देखिएगा। अब चातुरर्थिक प्रकरण का आरंभ होता है। इस प्रकरण में चार अर्थों में प्रत्यय का विधान किया है, इसलिए चातुरर्थिक प्रकरण कहा जाता है। इसलिए इसको चातुरर्थिक प्रकरण बोलते हैं। ठीक है, ये चार अर्थ हैं। कौन कौन से हैं ये नीचे आपको संक्षिप्त में हम बता रहे हैं। कौन कौन से वो अर्थ हैं। पहला अर्थ है वह इसमें है ऐसा देश। माने कोई भी वस्तु या कुछ भी वह है इसमें, इसमें अर्थात देश में, तो उस देश को कहने के अर्थ में प्रत्यय होगा। माने आम का वृक्ष है जिस देश में, उस देश को आम से प्रत्यय होगा, तो देश अभिधान होगा। दूसरा अर्थ होगा इसका उसने बनाया या बसाया ऐसा नगर। किसी व्यक्ति ने किसी नगर को बनाया या बसाया, निर्माण किया, तो उस व्यक्ति के नाम से ही उस नगर को कहा जाएगा। इस अर्थ में प्रत्यय होगा। तीसरा होगा उसका निवास है ऐसा देश। माने जिन लोगों का निवास, जो लोग रहते हैं, उन्हीं के नाम से उस गांव का या नगर का नाम होगा, इस अर्थ में। और चौथा जो अर्थ होगा, जो उससे दूर नहीं ऐसा देश। दूर नहीं अर्थात समीप में, अर्थात किसी के समीप कोई देश है तो उस देश को कहने के लिए वो जिसके समीप है तदवाची शब्द से प्रत्यय आकर के उस समीपवाची देश को कहा जाएगा। ठीक है, जैसे नदी के किनारे, जो बिल्कुल नदी के किनारे जो देश है, गांव आदि है, उनको नदी शब्द से प्रत्यय ला करके कहा जाएगा। तो ये मोटे मोटे चार अर्थों में एक ही प्रकार का प्रत्यय होगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रत्यय के निर्मित या सिद्ध जो शब्द होगा, उसके हम चार अर्थ कर सकते हैं। अब कौन सा अर्थ कहाँ लेना है ये हमें प्रसंग बताएगा, प्रकरण बताएगा संस्कृत साहित्य का। ठीक है, एक शब्द का एक अर्थ नहीं होगा, कितने होंगे? चार होंगे। चलिएगा, अब आरंभ करते हैं।
प्रथम सूत्र है हमारा 4-2-66। आइएगा। तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि तत्, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत लिखा है, परंतु ये वस्तुतः क्या है, लुप्त पंचम्यंत निर्देशः। अस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। सप्तमी विभक्ति एक वचनांत का मतलब है इसमें, माने सप्तमी के अर्थ को बताने के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है। अस्ति क्रियापदम, अस्ति ये क्या क्रियापद है, अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। इति अव्यय पदम, देशे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। तन्नाम्नि सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, चलिएगा समास देखते हैं। इसमें समास केवल एक जगह है, इसमें तन्नाम्नि में। क्या समास है, तद नाम यस्या सा तन्नामा तस्मिन् तन्नाम्नि। अब समझिएगा, तत् का अर्थ है माने जिसके नाम से जाना जाएगा, देश या जो भी है, या नगर आदि कुछ भी है, जिस माने जिस शब्द से हम प्रत्यय लाएंगे वह शब्द, ठीक है, वह शब्द से जो उस शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, तो क्या तद माने वह प्रातिपदिक, कौन सा, जो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक लेंगे यहां पर। तत् माने वह शब्द, माने वह है नाम जिसका, यस्य का अर्थ है यहां पर देशस्य, जिस देश का है, जिस देश का वह नाम है जिससे हम प्रत्यय करेंगे, तो वो देश क्या कहलाता है, स तन्नामा देशः तस्मिन् तन्नाम्नि। देशे का विशेषण है ये। तन्नाम शब्दो देशस्य विशेषणम। अब तन्नाम ये शब्द किसको कह रहा है, देश का विशेषण, अर्थात देश का विशेषता को बता रहा। देश कैसा, तन्नाम। तत् अभी बता देंगे और समझ में आएगा, मैं पूरा समझाऊंगा। जब तक इसको समझ में नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि हमें पढ़ते समय इसको उतना अच्छी प्रकार से नहीं समझाया गया, जल्दी से पढ़ा दिया, परंतु फिर हमने इसमें कठिनाई को समझा। वो कठिनाई आपको नहीं आने देंगे बिल्कुल भी। तो कहते हैं अनुवृत्ति आ रही है, तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। अब अर्थ में देखते हैं, आइए। अर्थः अस्ति समानाधिकरणात् तद इति प्रथमा समर्थात् अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे तन्नाम्नि देशे विधेये यथा विहितं प्रत्ययो भवति। अस्ति समानाधिकरणात्, जो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक है उसकी क्रिया क्या होनी चाहिए, अस्ति। कोई दूसरी धातु नहीं होनी चाहिए, अस्ति के साथ उसका संबंध होना चाहिए। माने है या है, ये क्रिया होनी चाहिए। तो ऐसा तद इति प्रथमा समर्थात्, ऐसा वह प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक, माने प्रातिपदिक से, प्रातिपदिक अपने आप आ जाएगा। अस्मिन माने अस्मिन दिया, अस्मिन का अर्थ है इति सप्तम्य अर्थे। अस्मिन इति, अस्मिन पद का अर्थ क्या, सप्तमी का जो अर्थ होता है, अधिकरण। सप्तम्य अर्थे, सप्तमी के अर्थ में तन्नाम निदेशे अभिधेय, परंतु जो सप्तमी का अर्थ क्या होना चाहिए, तन्नाम देश।
जिससे प्रत्यय कर रहे हैं उस शब्द से, उस शब्द का जो जो नाम है उससे ही उस देश को कहा जा रहा हो तो यथा विहितम प्रत्ययो भवति, जो प्रत्यय जिससे विधान किया गया वो हो जाएगा, अर्थात प्रागदिव्य तोण से अण चल रहा है वो अण हो जाएगा। अथवा आगे कुछ सूत्र कहेंगे, आगे सूत्र कहेंगे इसकी अधिकार सूत्र में, अधिकार में, तो वो इस अर्थ में ही वो प्रत्यय होंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से अर्थ का निर्देश बताया जा रहा है। अब देखिएगा, इति कर्णो विवक्षार्थ, सूत्र में जो इति पड़ा हुआ है, यह इति अव्यपद ये किस लिए पड़ा? तो कहते हैं कि अर्थात प्रकृति प्रत्यय समुदायेन देशस्य नाम गम्यते। यदि प्रकृति माने प्रातिपदिक और प्रत्यय जो विधान होगा, उन दोनों से बनकर के जो निर्मित शब्द है, उस शब्द से किसी देश को कहा जाता हो, देश की प्रतीति होती हो। देश का अर्थ है स्थान, देश का अर्थ मान ले लीजिएगा भारत अमेरिका, ये नहीं, देश का अर्थ है स्थान। किसी विशेष स्थान की प्रतीति होती हो तभी होगा, नहीं तो आप हर किसी प्रातिपदिक से प्रत्यय करने लगे और उससे लोक में उस शब्द से देश का बोध ही नहीं होता हो, स्थान का बोध ही नहीं होता हो, तो नहीं होगा। इसीलिए महर्षि पाणिनि ने इति लगाया है, होता है तभी प्रत्यय होगा, अन्यथा ठीक है। कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं यहां पर अभी, उदुम्बरा अस्मिन् देशे सन्तीति औदुम्बरः। उदुम्बर बोलते हैं गूलर को, गूलर का जो वृक्ष होते हैं, गूलर, गूलर हो सकता है आप लोग शहरों में रहते हैं तो नहीं जानते होंगे, गांवों में अब भी होते हैं। प्राचीन काल में बहुत गूलर के पेड़ हुआ करते हैं, वृक्ष ऐसा छोटा छोटा होता है, जो बट होता है, बट का जैसा फल होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है और पकने पर बहुत मीठा हो जाता है। कच्चा होता है तो उसको जब तोड़ते हैं तो उसमें बहुत दूध निकलता है और वो दूध चिपक जाता है हाथों से, हाथों पर लग गया चिपक जाता है, तो पक करके बहुत मीठा होता है। उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं और थोड़ा यदि अधिक पक जाता है तो उसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े उनको जब खाते हैं उसको तो ऐसे फाड़ करके फूंक मार देते हैं, फूंक मार के वो कीड़े निकल जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, फिर उसको खा लेते हैं। पेट के लिए, उदर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उस क्षेत्र में इसको गूलर बोलते हैं, संस्कृत में इसको उदुम्बर बोलते हैं। अब अन्य स्थानों में दूसरा नाम भी हो सकता है, पर वृक्ष वही है, ठीक है। तो गूलर। अब क्या है, उदुम्बरा ये प्रथमा समार्थ है। अब कहा संति के साथ में इसका समानार्थक, इस क्रिया क्या है, उदुम्बराः संति। संति माने अस धातु का रूप है, संति क्या है, अस धातु का रूप है। समानाधिकरण हो गया दोनों का, एक ही को कह रहे, माने अस के धातु में से समानाधिकरण है। और सप्तमी के अर्थ माने अस्मिन, अस्मिन इति सप्तम में अर्थ माने इसमें, किसमें, देश। वो क्या होना चाहिए, देश, देश। तो उस देश को, देश तन्नामनी देशे, अब यहां तन्नामनी देशे घटाना है आपको, तो वो देश क्या कहलाता, औदुम्बरः देश, माना औदुम्बर स्थान। अब ये उदुम्बर जो शब्द है उसके मत तत् का तत् या सूत्र में लिया है, वो इस प्रातिपदिक का निर्देश है, ध्यान दीजिएगा। तत् क्या कह रहा है, तत् माने ये उदुम्बर, इसी नाम से ही इस देश का नाम पड़ रहा है औदुम्बर। औदुम्बर जो नाम पड़ रहा है वो किससे पड़ रहा है, उदुम्बर के कारण से, उदुम्बर शब्द उदुम्बर के कारण से पड़ रहा है। तो उदुम्बर में तत् नाम मान उदुम्बर ही उसका नाम है, स्थान का, जिस स्थान का, वो तन्नाम हो गया अब, ठीक है। तो उदुम्बर तत् जो समास में हमने दिखाया था वो उदुम्बर इत्यादि इनका निर्देश इसको बता रहा है।
तो औदुंबरः। और ये वाला जो उदाहरण दिया है, ये उदाहरण तो ठीक है, ये उदाहरण गलत है, ठीक नहीं है, गलत है। ये उदाहरण इस सूत्र का नहीं है, इस सूत्र, और ये उदाहरण शरीषा, शरीषा नहीं बनता है, शिरीषा बनता है। मैं आपको अभी बता दूंगा आगे, ऐसा बनता है शिरीषा। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ गलती से लिखा हुआ है, इसको हटाना चाहिए। अब हटाया नहीं है उन्होंने, प्रकाशन वालों ने, वो उनकी त्रुटि है। मैं बताऊं कैसे गलत है, उन्हीं की पुस्तक के हिसाब से गलत है, मैं अपना कोई नया आपको नहीं दूंगा। और बाल वजह, तो ये, और बारबुरः, खादिरः, पालाशः, तो ये हैं, ठीक है। अब इनकी सिद्धि देखिए आप, यहाँ पर पीछे गुरुजी ने दिया, देखिए उदुम्बर गूलर, ठीक है। जिस देश में है वह औदुम्बर नाम वाला देश होगा। औदुम्बरः कहने से मालूम पड़ जाएगा इस स्थान में गूलर के वृक्ष हैं। उदाहरण में उदुम्बर प्रथमा समर्थ, अस्ति है समानाधिकरण शब्द है, अस्मिन जिसमें, से इससे निर्दिष्ट तन नामक देश ही है, माने उदुम्बर, उदुम्बर से ही उसका उस नाम को कहा जा रहा है। तो अण प्रत्यय हो गया। क्या हो गया, ये सूत्र क्या कर रहा है, यथावेत माने प्राग दिव्य तोण से अण चल रहा है, तो अण हो गया, इसी सूत्र से हो गया अण। क्या हो गया, अण हो गया, अण हो गया। तो अण होकर के क्या बन जाएगा, ऐसा इसको ओ दुम ब र, और जस बहुवचन में आएगा जो उदुम्बराह, जस और अण हो जाएगा ये, ठीक है। और ये, और इसकी लुक हो गया, और ये औ वृद्धि हो गई आदि अच को, औदुम्बा यसे तीचा, इसका लोप हो गया, आ मिलेगा औदुम्बर, और देश एक है इसलिए एक वचन हो गया औदुम्बरः, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से, इसी प्रकार से ये, अच्छा ये दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं आपको। ये यहां का नहीं है, क्योंकि ये आगे के सूत्र में उदाहरण सिद्ध हो रहा है। एक सूत्र है यहां पर, आपको बताता हूं मैं, ये देखिएगा, वर्णादिभ्यश्च, ये इस सूत्र का उदाहरण है, इसी में आगे आएगा 81। यहां आप देख रहे हैं, शिरीषाणाम अदूर्भवः ग्रामः शिरीषाः, इसका क्या हो जाता है, इसमें प्रत्यय आता है, उसका लुप लुप हो जाता है, लुप। तो ये शिरीषा ऐसा ही रहता है, इसलिए शरीषा नहीं बनेगा। यहां पर ये सूत्र इसमें प्रत्यय करता है, उसका लुप हो जाता है, प्रत्यय अर्थात ये लुप ही करता है, वास्तव में जो प्रत्यय आया है उसका लुप कर देता है, लुप करने वाला सूत्र है मुख्य रूप से। तो यहां पर इसकी सिद्धि देखेंगे, इसलिए ये सूत्र यहां पर गलत है, ये उदाहरण, ठीक है। ये हो गया, ये इसको हटा दीजिएगा। बाल्वजः, ये क्या है, बल्वज, बल्वज शब्द है, इसका, इसका भी अर्थ मैं आपको एक बार देखता हूं, बता देता हूं, जो इसका मुझे भी अभी ध्यान नहीं है क्या है वास्तव में इसका अर्थ। ये लिखा हुआ बल्वज का अर्थ होता है एक प्रकार का मोटा घास। क्या है, कोई मोटी मोटी किसी घास का नाम होगा बल्वज, ठीक है। तो बल्वज शब्द से बालवजा बन गया,
माने बल्वजाः संति अस्मिन देशे सा देशा बालवजा, माने मोटी मोटी घास है जिस देश में, जिस स्थान में, उस स्थान को बोलेंगे बालवजा। वही है, प्रत्यय इसी सूत्र से अण हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी और ऐसे लोपादि होकर के बालवजा बन गया। बारबुराह, बरबुर, बरबुर बोलते हैं बबूल को, बबूल होता है जो कांटे वाला, देशी बबूल बोलेंगे, बिलायती बबूल नहीं, देशी को बरबुरा। तो बरबुरा, तो बारबुरा बबूल, बरबुराह संति यस्मिन देशे सा देशा बारबुरा, माने बबूल के पेड़ हैं जिस स्थान में, वो स्थान क्या कहलाएगा, बारबुरा। खादिरह, ये खदिर होता है, खदिर का वृक्ष जिसको कैथ बोलते हैं। तो खदिर के वृक्ष हैं जिस स्थान में, वो देश क्या हो गया, स्थान खादिरह। इसमें भी वही है, अण प्रत्यय हो रहा है। पालाशः, पलाश के वृक्ष हैं, पलाश जिसको टेशु बोलते हैं, तो पलाश के वृक्ष हैं जिस स्थान में, उस स्थान को क्या बोलेंगे, पालाशः। तो अण प्रत्यय हो गया। अब देखिएगा, ये यहां पर ये बना दिया। अब वास्तव में इस शब्द के 4 अर्थ निकलेंगे, भी आगे के सूत्र और आ रहे हैं, उनसे भी यही उदाहरण बनेगा। एक अर्थ तो आपको बता दिया मैंने, कौन सा, वह है इसमें, वह देश को कहने के लिए, ठीक है। अब आपको ये पूरा समास भी समझ में आ गया। तद का, तद किसका निर्देश कर रहा है यहां पर, जो प्रथमा समझ जिससे प्रत्यय करेंगे वह नाम है, जिस यस्य माने देश का, वह देश क्या, तन्नाम, बहुब्री समास था, ठीक है। अब इसमें कोई चीज अवशेष नहीं रहनी चाहिए, बाकी कुछ है अभी, थोड़ा आगे समझ में आएगा। ये सिद्धियां भी हो गई आपकी, गुरुजी ने लिख दिया सिद्धि में कोई विशेष नहीं है, अण प्रत्यय हुआ सभी सिद्धियों में। अब है हमारा आगे वाला सूत्र है, तेन निर्वृत्तम, ठीक है। तेन तृतीय विभक्ति एकवचनांतम, निर्वृत्तम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति देशे तन्नाम्नि तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। ये है इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् निर्वृत्ता इत्येत, निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे दे नाम देश नाम धे गम्यमाने यथा वेतम प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं कि तृतीय समर्थ, वहां पहले वाले सूत्र में प्रथमा समर्थ था, अब ये वास्तव में यार तृतीया क्या है, मैं बताना कभी कभी भूल जाता हूँ, ये लुप्त पंचम में तो निर्देश है ये भी। तो तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से निर्वृत्त, निर्वृत्त का अर्थ होता है बनाया गया, निर्माण किया गया, ठीक है। तो इस अर्थ में, ठीक है, देश नाम विधेय, यहां पर भी क्या है, ये निर्वृत्तम प्रथमा एक लिखा गया है, ये लुप्त सप्तम निर्देश है ये भी, ठीक है। तो इस अर्थ में, और वो क्या बनाया गया, क्या होना चाहिए, देश, देश माने कोई नगर, गांव आदि। तो उसके गम्यमान होने पर यथावित प्रत्यय होता है, यथावित माने प्रागदीपित से अण चल रहा है, वो ही चलेगा। उदाहरण दिया यहां पर देखिएगा, सहस्रेण निर्वृत्तो दुर्गा सहस्रो दुर्गा, 1000 रुपये से, क्या है, 1000 रुपये से निर्वृत्त, निर्मित जो दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम क्या है, हजार में सहस्त्र शब्द से उस दुर्ग को कहा जाएगा सहस्रो दुर्गा। सहस्त्र दुर्गा, इससे क्या प्रतीत होता है कि ये 1000 रुपए से बना हुआ दुर्ग है। यहां पर 2 चीज हो सकती हैं, यहां हेतुवाचक शब्द भी हो सकता है और बनाने वाला भी हो सकता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है
कि सहस्र नाम के व्यक्ति ने बनाया जो दुर्ग वो भी सहस्र। तो सहस्त्र शब्द से यहां पर तो जो हिंदी में अर्थ दिखा दिया है वो दिखा दिया है कि 1000 रुपए, परंतु सहस्त्र व्यक्ति का नाम भी होता है। तो सहस्त्र व्यक्ति के द्वारा, जैसे सहस्त्र बाहु बोलते हैं नाम किसी का है, 1000 बाहु वाले पर सहस्त्र नाम भी है, सहस्त्र नाम वाले व्यक्ति के द्वारा बनाया गया दुर्ग भी सहस्त्र होगा, और 1000 रुपए से बनाया गया दुर्ग भी सहस्त्र होगा। तो यहां पर हेतुवाची अथवा कर्तावाची, बनाने वाला है जो अथवा जिसके से माध्यम से जो बनने में हेतु है, तदवाची प्रातिपदिक से प्रत्यय हो जाता है। इस सूत्र में ये नहीं कहा बनाने वाले के नाम से ही होगा, नहीं, बनाने वाले के नाम से भी हो सकता है, आगे उदाहरण आ रहा है, और बनाने में जो हेतु है मुख्य हेतु है उससे तदवाची शब्द से भी प्रत्यय हो सकता है। तो सहस्रो दुर्गा, ऐसे कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी कौशाम्बी, नगरी का विशेषण नगरी बनाई है। तो कुशाम्ब कोई व्यक्ति है, तो कुशाम्ब के द्वारा निर्मित जो नगरी है उसको क्या बोलते हैं, कौशाम्बी। आप समझ गए होंगे जो कौशाम्बी नगरी है वास्तव में उसका हेतु क्या है, वो किसी कुशाम्ब नाम के व्यक्ति ने बनाई थी वो नगरी, इसलिए उसके नाम से उसको कहते हैं कौशाम्बी। इतिहास ज्ञात हो रहा है हमें, हो रहा है। तेन इति हेतु कर्तरी व तृतीया, वही बात है कि तेन इसमें जो पद है इसमें हम हेतु में तृतीया ले सकते हैं अथवा कर्ता में, दोनों में होती है भाई। कता प्रत्यांत का जो कर्ता होता है उसमें भी तृतीया होती है, और जो हेतु होता है हेतुवाचक शब्दों में भी तृतीया होती है। तो यहां पर दोनों का ग्रहण है, हेतुवाचक शब्द से भी प्रत्यय होगा, कर्तावाची से भी, परंतु प्रकृति और प्रत्यय को ला करके उस देश को कहा जा रहा हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, प्रथमोदाहरणे हेतु तृतीया सहस्त्र संख्या तेन धनेन निर्वृत्त इति। प्रथम उदाहरण में यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं कि भाई प्रथम में तो हेतु में तृतीया 1000 रुपए हेतु है जिस दुर्ग को बनाने में, परंतु ये भी हो सकता है कि सहस्त्र नाम के व्यक्ति ने बनाई हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, उत्तरोदाहरणे कर्तरी तृतीया ज्ञेया, आगे का जो उदाहरण है ये कौशाम्बी, इसमें कर्ता में तृतीया है, कोई कुशुम्ब नाम का व्यक्ति है। तो अब हमें ऐसा ही मान लेते हैं कि गुरुजी ने साहित्य में प्रयोग देख करके बताया, परंतु कहीं पर हर व्यक्ति पूरा तो नहीं पढ़ लिया पूरा साहित्य संस्कृत का, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, परंतु गुरुजी ने जो साहित्य अधिक पढ़ा है उसमें सहस्त्र शब्द से सहस्त्र दुर्ग का यही प्रयोग देखा हुआ है कि 1000 रुपए से निर्मित दुर्ग। तो ये उदाहरण में कुछ भी नहीं है, सहस्त्र शब्द से सहस्त्र टा और अण प्रत्यय हो जाएगा प्रागदीपित इसी से, तो और वृद्धि आदि हो सहस्त्र बन जाएगा। ऐसे ही कुशाम्ब, तो कुशाम्ब टा ध्यान दिए टा हो गया, और अण प्रत्यय आएगा प्रागदीपित इसी सूत्र से, तो वृद्धि आदि होकर कौशाम्ब, और ये स्त्रीलिंग है नगरी, नगरी को कह रहा है, कौशाम्बी नगरी है, नगरम नहीं है क्या, तो ग्रामा नहीं है। नगरी कैसा है, स्त्रीलिंग, इसलिए स्त्रीलिंग बनाना है इसको, तो क्या टिड्ढाणी से गीप हो जाता है, क्या गुरुजी ने लिख दिया है, क्या हो जाता है, टिड्ढाणी से गीप हो जाएगा, स्त्रीलिंग में गीप होकर के क्या बन जाएगा, कौशाम्बी पूर्वत, ऐसे लोप हो जाएगा इसमें भी। चलिएगा, तो ये हो गया कौशाम्बी नगरी। तो ये तो उदाहरण दिए, इस प्रकार से हम हजारों उदाहरण बना सकते हैं। प्रत्यय एक ही हो रहा है, अण प्रत्यय हो रहा है। अब आइएगा, अब गुरुजी की हिंदी भी पढ़ देता हूं। तृतीया समर्थ प्रातिपदिकों से निर्वृत्तम अनिर्वृत्त बनाया गया, इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है यदि उस शब्द से देश का नाम गम्यमान हो। उदाहरण, सहस्त्रो दुर्गा, 1000 रुपयों से बनाया गया दुर्ग। कौशाम्बी, कुशाम्ब नाम के मनुष्य के द्वारा बनाई गई नगरी, बनाई अर्थात बसाई गई। टिड्ढाणी से स्त्रीलिंग में गीप हो गया है कौशाम्बी में। चलिए,
ये हो गया आपका दूसरा अर्थ, चातुरर्थिक प्रकरण का ये दूसरा अर्थ हो गया। अब आ जाइएगा तीसरा अर्थ, तस्य निवासः, तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं निवासः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं अनुवृत्ति, देशे तन्नाम्नि तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अब यहाँ पर फिर तस्य, तस्य माने लुप्त पंचम्यंत निर्देश है ये ठीक है, अपने आप समझ जाइएगा आप। निवासः, वस्तुतः यहाँ पर ये प्रथमा दिखा रहे हैं, पर ये भी क्या है, सप्तमी का विशेषण बनाना है, ठीक है। निवास में माने निवासः, निवास में माने देश वो कि निवास, निवास माने निवास स्थान को कहने के लिए हो, ठीक है। तो ये है, क्योंकि ये देश का, हमें देश का विशेषण बनाना है, विशेष बनाना है। हाँ, देश का विशेषण बनाना, विशेष नहीं विशेषण। तो इसको हम यहां पर लिखा हुआ तो लुप्त सप्तम्यंत निर्देश भी माने तो ठीक है, आएगा। अर्थात तस्य इति षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् निवास इत्ते तस्मिन् अर्थे, वो आएगा निवास, निवास इत्ते तस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति देश नाम ध्येय गम्यमाने, माने षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से निवास, मान निवास में इस अर्थ में यथावित प्रत्यय हो जाता है यदि वो निवास क्या होना चाहिए, देश का नाम होना चाहिए, माने देश को कहा जा रहा हो निवास। जैसे उत्सानाम निवासो ग्राम औत्सो ग्राम, ध्यान दीजिएगा, उत्सानाम निवासो ग्राम मन उत्साह संति अस्मिन् देशे मन अस्मिन् ग्रामे। तो यहां पर क्या है, अस्थि का समानाधिकरण नहीं लगेगा वास्तव में, तो षष्ठी से लिया है, षष्ठंत से। तो उत्सानाम निवासः ग्रामः, मैं तो औत्सो ग्रामः, ऐसे कुरूणाम निवासो ग्रामः कौरवः, अंबष्ठानाम निवासो आम्बष्ठः। तो ये निवास अर्थ को कहा जा रहा है, निवास ग्राम भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, तहसील हो सकता है, जनपद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तस्य निवास ये होगा तीसरा अर्थ। औत उत्साह नाम निवासो ग्राम, इसी सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा, सामान और वृद्धि आदि हो जाएगा, औत्साह बन गया। कुरुणाम निवासो ग्राम कौरवः, तो इसमें कुरु शब्द से अण प्रत्यय आ गया है और वृद्धि हो गई और गुणा से, ऊ को गुण होकर के और अब आदेश होकर के कौरवः बन गया। यहां पर आम्बष्ठः, तो अम्बष्ठा नाम निवासो, आम्बष्ठा इसमें भी अण हो गया, वृद्धि हो गई है। परंतु अब यहां पर एक विशेष बता रहे हैं, गांव हो, जनपद हो इत्यादि में प्रत्यय हो रहा है यहां पर निवास, निवास अर्थ में। परंतु यदि निवास स्थान उनका यदि जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो यहां विशेष बता रहे हैं कि जनपदे विधे लुपम बक्ष्यति, यदि लोगों का निवास स्थान वो जनपद को कहा कहना है, तो जो प्रत्यय तस्य निवास से आएगा उसका क्या कहना है, लुप। लुप क्या होता है, प्रत्यय से लुक शुलुप, अदर्शन होता है, हट जाता प्रत्यय, आता है चला जाता है। लुपम बक्ष्यति, ये चौथे ये 80वां सूत्र है दूसरे इसी पाद का, लुप कहेंगे, जनपदे लुप ऐसा सूत्र है। तो तब क्या बनेगा, उत्साह कुरवः आम्बष्ठा, आम्बष्ठा है, आम्बष्ठ शब्द है, तो आम्बष्ठा इत्येव भवन्ति, ये ध्यान देंगे। यहां पर ये क्या था, ये तो ग्राम को कह रहे हैं इसलिए प्रत्यय रह गया। जब जनपद को कहेंगे तो जो प्रत्यय आएगा इस सूत्र से या आगे के सूत्रों से उसका क्या हो जाएगा, लुप हो जाएगा, प्रत्यय चले जाए। परंतु प्रत्यय चले जाने के बाद में इससे क्या हो जाएगा, उत्साह, उत्साह जनपदः,
एक जनपद को भी क्या कहेंगे, उत्साह, बहुवचन में बोलेंगे। क्यों? लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने, ये पहले पढ़ाया था आपको दूसरे पाद में। प्रत्यय का लुप हो जाने पर भी उसका लिंग और वचन कैसा होता है, पूर्व के समान होता है, पर प्रकृति के समान होता है। तो हमने यहां पर क्या किया था, उत्सानाम निवासो जनपदा, ग्राम की जगह जनपद ले आए, तो ये उत्सानाम बहुवचन किया था, तो बहुवचन ही आएगा। पुल्लिंग है, पुल्लिंग ही आएगा, तो उत्साह बनेगा। ऐसे ही कुरबाह बनेगा, आम्बष्ठा बनेगा। ये तो समाय या बहुवचन में आ जाएगा, बस इतना ही है। एक वचन यहाँ पर लुप नहीं होगा तो एक वचन रहेगा, लुप हो जाएगा तो लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने से क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में ये सूत्र आपको पढ़ाए गए हैं, लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने, उस सूत्र को देख लीजिएगा, ठीक है। इक्के भवंती ये ही होंगे, आइएगा। ये आपका हो गया तीसरा अर्थ। हाँ, ये तीसरा अर्थ हो गया। उत्सव का रहने का जो ग्राम, कौरवों को के रहने का जो ग्राम आम्बष्ठ है। जनपद मान ग्राम, समुदाय, देश, माने बहुत सारे गांवों का जो समूह होता है उसको जनपद बोलते हैं। अर्थ विवक्षित होने पर जनपदे लुप, ये सूत्र ऐसे प्रत्यय का लुप कहेंगे। उस अर्थ में उत्साह, कुरवा, आम्बष्ठा ये ही प्रयोग बनेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर जो प्रत्यय की उत्पत्ति होगी वो आम्बष्ठ शब्द से होगी, इसमें वृद्धि की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। बाकी औत्साह में और कौरवा में तो वृद्धि हो जाएगी अण के परे रहते, और जब जनपद होगा तो लुप हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया आपका तीसरा अर्थ, ठीक है। अब है आपका चौथा अर्थ, अदूरभवश्च, अदूरभवः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम समास, न दूरम अदूरम नहीं तत्पुरुषः, अदूरे भवा अदूर भवः सप्तमी तत्पुरुषो निपातनात्। अदूरे भवः अदूर भवः सप्तमी तत्पुरुष समास कर दिया इसमें निपातन से ही, ठीक है। अनुवृत्ति तस्य देशे तन्नाम्नि तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अदूर्भवा इत्येतस्मिन् अर्थे देश नामधेये गम्यमाने यथावेतम प्रत्ययो भवति। ये भी वास्तव में लुप्त सप्तम्यंतम को मानना चाहिए, है लुप्त सप्तम्यंत। तो अदूर भव के अर्थ में ऐसा अर्थ आ रहा है ना, तो कहते हैं षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक कोई भी हो, अदूर भव, अदूर भव का अर्थ होता है न दूरम, अदूर माने समीप, समीप हो गया। तो समीप अर्थ को कहने के लिए षष्ठी प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है, यदि जो प्रत्यय अर्थ है वो क्या होना चाहिए, देश को कहा जा रहा हो, देश को बताने के लिए, स्थान को। यथावेत जैसे विदिशाया नद्या अदूरभवम नगरम वैदिशम, विदिशा नदी है, विदिशाया मन ये क्या षष्ठी समर्थ, विदिशा के अदूरभवम माने समीप में। ये नदी तो इसको दिखाने के लिए विदिशा ये नदी है, ये इसलिए लगाया है। तो अदूरभवम नगरम माने विदिशा के अदूरभवम बिल्कुल समीप में जो नगर है उस नगर को क्या बोलते हैं, वैदिशम, ठीक है। तो इसमें क्या प्रत्यय हो गया, ये अण प्रत्यय हो गया, और विदिशा से अण प्रत्यय होकर के वैदिशम बन गया। और विदिशा नस अण लुप लुकादि आदि को वृद्धि हो गई, आई वाई दे शा और यस्य तीचे से आ का लोप हो गया, और वैदिश
और ये नगरम में है नपुंसकलिंग, इसलिए स्वादित्पत्ति करके नपुंसकलिंग ना वैदिशम। हेमावतो, यहाँ कोई नहीं, हेमावतो दूर भवम नगरम हैमवतम। हेमवता का अर्थ है हिमालय, हिमवत। तो हिमालय के जो बिल्कुल समीप में नगर है उसको बोलते हैं हैमवतम। तो यहां पर भी क्या है, हेमवत शब्द है, यहां पर देख लीजिएगा, ऐसा है हेमावत, ऐसा एक नस आ गया और ये अण आ गया, इसी सूत्र से प्रातिपदिक प्रमाण चल रहा है। और वृद्धि हो जाएगी हैमवत, और नगर है इसलिए नपुंसकलिंग हैमवतम। ये हो गया आपका चौथा अर्थ। बस ये 4 अर्थ हैं, अब इनकी अनुवृत्ति आगे चलेगी। अब आइएगा कैसे चलेगी देख लेते हैं। देखिए इस सूत्र में गुरुजी ने लिख दिया है, उसको पढ़ते हैं। तदस्मिन् अस्तीति से लेकर के अदूर भवश्च तक कहे 4 सूत्र हैं। गए इन चारों माने चातुरार्थिक सूत्रों का अधिकार, माने इनका अधिकार चलेगा वास्तव में। शेषे माने ये 4 2 91 सूत्र से पहले पहले, इस सूत्र से पहले तक जाता है। इन चारों सूत्रों का अधिकार हम सर्वत्र अनुवृत्ति में नहीं दिखाएंगे आगे इन सूत्रों में। पाठक स्वयं इन अर्थों की योजना सर्वत्र यथासंभव कर लें। और हर उदाहरण के अब आगे आगे 4 अर्थ निकलते आएंगे। अब इन सूत्रों से चारों से क्या कह दिया, यथावेत प्रत्यय अण, इनका अधिकार भी चलेगा, ध्यान देंगे, और ये प्रत्यय भी विधान कर रहे हैं। अब अण प्रत्यय के अपवाद आगे कहे जाएंगे, माने किन से अण नहीं होता है, कौन सा प्रत्यय होता है इन चारों अर्थों में, वो आगे इनके अपवाद कहे जाएंगे वास्तव में। ठीक है, तो वो भी चारों अर्थों में ही होंगे। ये है चातुरार्थिक। अब ये देखिए मैं अष्टाध्याय में दिखा देता हूं आपको कहां से कहां तक चलना है। एक ये सूत्र हो गया था हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 सूत्र हो गए थे। ठीक है, अब इनसे चारों से कौन सा प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है। अण प्रागदिव्यतोण, और वहां पर जो 2-3 सूत्र कहे हैं, अश्वपत्यादिभ्यश्चादित्यादित्य पदाद स्त्री पुंसाभ्याम नहीं सनुभवनात्, वो जो उन शब्दों से विशेष प्रत्यय कहे तो उन शब्दों से विशेष प्रत्यय होंगे, बाकी सबसे अण। तो अब अण का अपवाद, उनका अपवाद नहीं, अण का अपवाद अब आगे इन सूत्रों से कहा जाएगा। यदि वो वर्णांत शब्द है तो उससे आई होगा, अण नहीं होगा। ठीक है, चारों अर्थों में, ये चारों अर्थों में चलेंगे। ये सभी सूत्र क्या है, ये इन चारों सूत्रों से भेद अण के अपवाद हैं यहां तक, नड़ादीनाम कुक्ष, यहां तक। ठीक है, बस। तो आज मैंने आपको चातुरार्थिक ये प्रकरण बता दिया, समझा दिया। कभी भी चातुरार्थिक प्रकरण की बात चले, चर्चा चले, तो यही देखना है। अब आगे की कक्षा में इन अपवाद सूत्रों को पढ़ाऊंगा, किस प्रकार के शब्दों से इन चारों अर्थों में कौन कौन सा प्रत्यय होता है, ये आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा चातुरार्थिक प्रकरण के नाम कर दी, अब टाइटल में भी डाल देंगे चातुरार्थिक प्रकरणम। चलिए आगे कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।